सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 40 की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य लोक में समय बुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, इस बात को बताने का प्रयास किया है और उसको आगे की चीजों को समझाने के लिए इस बात का विस्तृत रूप से वर्णन कर और उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए कर्मयोग की बात को समझाने का प्रयास किया है, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है और हम उसको जानकर समझकर अपने जीवन में उतार सकें, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाह न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान अर्थात जन्म मरण के रूप में महान भय से केवल रक्षा कर लेता है, इससे अधिक नहीं है। There is no loss of efforts in karma yoga. It does not have the defect of negative after effect. Even a little adherence to it can save one from the great fear of birth and death cycle. जो हम जन्म और मृत्यु के साइकिल का डर हमें दिखाया जाता है, उससे हम केवल बाहर निकल सकते हैं, ऐसा इसमें समझाने का प्रयास किया है। गीता एक गूढ़ विषय को हमारे जीवन के चिंतन को आगे बढ़ाती है, अतः इसे समझने में एक एक शब्द का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी हम विशेष रूप से व्याख्या करने का प्रयास करते रहते हैं। इस 40वें श्लोक में भगवान ने पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में इस 40वें श्लोक की 4 से बताई हैं। इसके द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसके उपक्रम का नाश होता है, इसके उपक्रम का नाश नहीं होता है। तीसरा, इसका उल्टा फल नहीं होता है और नंबर 4, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करने वाला होता है। कर्म योग के 4 फायदे हैं, मैं आपको फिर बताता हूं। नंबर 1, इसके द्वारा कर्म बंधन से आदमी मुक्त हो जाता है। कर्मों को यदि समता भाव से करे तो फिर उसे पाप और पुण्य नहीं लगता। नंबर 2, इसके उपक्रम का नाश नहीं होता है। तीसरा, उसका उल्टा फल नहीं होता है, इसके एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं होते हैं, लाइफ में नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट कोई नहीं होता है। और नंबर 4, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान करने पर भय से हमें मुक्ति मिलती है। अतः इस संबुद्धि अर्थात समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता है। मन में समता प्राप्ति करने की जो लालसा उत्कंठा लगी रहती है, यही समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है।
यहाँ यह कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस संबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियां नहीं है। अतः उन योनियों में विषमता अथवा राग दोष का नाश करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि भोग राग द्वेष से ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत यह केवल एक साधन होगा। यहाँ प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों को अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका फल उल्टा नहीं होता। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसकी विधियों में त्रुटि हो जाने पर पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु तक हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से उसका उल्टा फल भी न हो तो पुत्र के पूर्ण अंगों के साथ न जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस संबंधी को अपने अनुष्ठान में लाभ लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा होती ही नहीं। अतः वह कर्म को भी अकर्म के भाव से करना प्रारंभ करता है, और जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फल इच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं और ना ही होना संभव है। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना, किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और यही विषमता से जन्म मरण का बंधन होता है। परंतु मनुष्य जब समता आती है, समता को समझ जाता है, समता जीवन में धारण कर लेता है, तब ये राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, और फिर विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं बनता। यहां एक बात और भी कही जाती है कि धर्म नाम दो बातों का है। एक बात है दान करना, पानी की व्यवस्था करना, अन्न क्षेत्र का व्यवस्था करना, अन्न क्षेत्र खोलना, परोपकारीय कार्य करने। नंबर 2, वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप में धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूपी धर्म अर्थात धर्म का मूल स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहां संबुद्धि को धर्म कहा गया है। अब समता के संबंध में एक बात और कही जाती है। लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगता तो राम नाम करने का भी क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण न आए ना आए, जिसमें समता आ गई उसमें गीता सिद्ध हो जाती है। जिसमें दूसरे लक्षण सब आ जाते हैं और समता नहीं आती तो उससे गीता सिद्ध नहीं होती। समता लाने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 अंतःकरण की समता, और नंबर 2 स्वरूप की समता। स्वरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस परमात्मा को जो स्थित हो गया वह संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है और जीव मुक्त हो जाता है। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। यह बात गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कही गई है कि अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य में सफलता मिल जाए या असफलता हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए,
परंतु उसके अंतःकरण में कोई हलचल नहीं होती, कोई सुख दुख नहीं होती। यही समता का भाव है। समता का कभी नाश नहीं होता। एक बार जिसके मन में समता आ गई फिर वह कम नहीं होती। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल नहीं होता, सदैव कल्याणकारी होती है। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता अर्थात निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता की जितनी ऊंची मात्रा है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं होता। इस बात को आप फिर दोबारा से नोट कर लें कि मन का एकाग्रता करने से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अतः समता भाव पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। एक बात और भी लोग कहते हैं, जो कर्म का सर्वोच्च गुण है वह है कृष्णा भाव मृत या समता भाव से कर्म और इंद्रिय प्राप्ति की आशा न करके केवल परमात्मा के लिए कर्म करना, अर्थात उस कर्म के फल से अपने आप को दूर रखना। हानि होगी या लाभ होगा, जय होगी या विजय होगी, यश होगा या अपकीर्ति होगी, इन चीजों से जिसने दूर कर लिया उसको फिर कोई समता भाव लाने से रोक नहीं सकता। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जितने भी हम भौतिक कार्य करते हैं, चाहे हम दान देते हैं, चाहे हम मंदिर में जाकर कुछ करके आते हैं, चाहे हम पानी की व्यवस्था करते हैं, चाहे हम कहीं मंदिर में भंडारा करते हैं, यह सब चीज जैसे जैसे शरीर जाता है वैसे वैसे उनका प्रभाव भी चला जाता है। किंतु समता आने पर जो मन में परमात्मा का भाव आता है, वह कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः जन्म लेने से दूर कर देता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे, यदि अगला जन्म होगा भी तो सुसंस्कृत परिवार में या धर्म भामिनी कुल में उसका मनुष्य का शरीर होगा, अन्यथा ऊपर उठते उठते उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वह यहाँ समता के भाव को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह से समझाया है। हमें भी इस भाव को समझकर आज वर्तमान युग के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने विचारों में कुछ महानता, कुछ बदलाव लाने चाहिए। आज हमारी हिंदू माइथोलॉजी हमें अल्टीमेट जो गोल बताती है वह हमारा जो साइकिल है, जो री इनकारनेशन का साइकिल है, जो जन्म, पुनर्जन्म, फिर जन्म, जो रीबर्थ का साइकिल है, और जो हम संसार में घूमते रहते हैं, बर्थ है, लाइफ है, डेथ है, फिर बर्थ है, फिर लाइफ है, फिर डेथ है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हमारी इस आत्मा में समता का भाव नहीं आएगा। बाकी अन्य कर्मों से हम जीवन को थोड़ा सा सुलभ तो बना सकते हैं, लेकिन भवसागर से, इस रीबर्थ के साइकिल से बाहर नहीं कर सकते। यदि हमें इस रीबर्थ के साइकिल से, या यूं कहिए हमें री इनकारनेशन के भाव से बाहर आना है,
तो हमें आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए मोक्ष प्राप्ति के साधन को ही अपनाना होगा। और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता केवल एक ही है, वह है जीवन में समता का भाव। आज के इस 40वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र ही मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।